स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सभी का रिनीज गार्डन में। और वीडियो की शुरुआत करती हूँ इन खूबसूरत नज़ारे के साथ। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के पास। और आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, आज मॉर्निंग वॉक में जाते समय मैं क्या सामान लेके आई हूँ आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये लेकर के आ गई मैं। हालांकि मेरे पास ये क्रूटन है, लेकिन ये बेचारा रोड पे पड़ा हुआ था तो मुझसे देखा नहीं गया। मैं इसे उठा करके ले आई। अब इसको अपने गार्डन में अच्छी तरह से कटिंग करके इसकी कटिंग लगा दूँगी। बारिश तो आ ही गई है। और साथ ही में मेरे को बहुत सारी कटिंग्स मैंने निकाली हैं। और ये कटिंग्स हैं बोगनवेलिया की। तो बारिश का मौसम है और मैं ये कटिंग अब लगा रही हूँ अपने गार्डन में। आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे मैं ये कटिंग को लगा रही हूँ। क्योंकि मैं ये कटिंग सुबह लेके आई थी फ्रेंड्स, तो मैंने इनको सुबह पानी में डाल के रखा हुआ था। अब मैं इन कटिंग्स को तैयार करने वाली हूँ और बहुत प्यारे कलर इसमें आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं कटिंग्स को तैयार करूँगी और उसके बाद आपको बताऊँगी। यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का डब्बा भी तैयार कर लिया है, जिसमें कि मिट्टी देखिए दोस्तों, मिट्टी कितनी भुरभुरी है। और इसमें जो है इस तरह से बहुत से पार्टिकल्स आपको मेरी मिट्टी में देखने को मिल जाएंगे। तो वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, ये एकदम टाइट मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और थोड़े टाइम पहले मैंने यहाँ पे कुछ कटिंग्स लगाई थी, तो इसमें से 2 कटिंग तो सक्सेस हो गई हैं। लेकिन आपको मालूम है कि कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, जिसकी वजह से बाकी कटिंग सक्सेस नहीं हुई। तो अगर 2 भी सक्सेस हुई हैं इतने में से तो भी बहुत है। एक्सपेरिमेंट हमें करते रहना चाहिए, निरंतर सीखते रहना चाहिए और ट्राई करते रहना चाहिए। गार्डनिंग हमें यही सिखाती है कि ट्राई करते रहें चीज़ों को, कभी गिव अप ना करें। और ट्राई करने के लिए अब सबसे पहले मैं इनको तैयार करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने लास्ट टाइम कैसे ये कटिंग लगाई थी। और ये भी बोगनवेलिया की कटिंग है फ्रेंड्स, देखो कितनी अच्छी निकली है। और ये साथ में जो ये दूसरी दिख रही है जिसमें आपको ग्रोथ दिख रही है, ये शहतूत की कटिंग है। ज़्यादा गर्मी ना पड़ती तो मुझे लगता है ये सारी कटिंग्स चल जाती। एक ये कटिंग भी चल रही थी, पर इसका फिर सूखने का जैसा लग रहा है ये, लेकिन इनको मैं लगे ही रहने दूँगी इस तरह से। दोस्तों मैंने कटिंग तैयार कर ली है और कटिंग को मैंने तिरछा काटा है। इस तरह से तिरछा काट लिया है ताकि जो है फंगस ना लगे और पानी जो है इजीली इसमें से निकल जाए। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि कटिंग को सीधा लगाना है, जिस तरह से पौधा उगा होगा उसी तरह से कटिंग को लगाना है। ये नहीं है कि हम उल्टी सीधी कटिंग लगा दें, सीधी ही कटिंग हमको लगानी है, जैसे कि प्लांट ऐसे खड़ा रहा होगा तो ठीक है। और ट्राई करने में क्या ही जाता है फ्रेंड्स। और मैं जब ट्राई करती रहती हूँ तो कई बार सक्सेस मिलती है और सक्सेस बहुत कम मिलती है, ज़्यादा तो फेलियर ही आ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं है, हमें ट्राई करते ही रहना चाहिए। इस तरह से एलोवेरा में मैंने डिप कर दिया है कटिंग को और पहले से ही होल बना के यहाँ पे रख दिया है, ताकि जब हम ये एलोवेरा वाली जो कटिंग है वो इसमें डालेंगे तो ये अगर हम ऐसे डायरेक्ट डाल देंगे तो ये एलोवेरा जेल इसमें से निकल जाएगा। लेकिन इसमें अगर पहले से ही होल बना हुआ होगा तो ये इजीली यहाँ पर डाल करके पानी मिट्टी को मैंने पहले ही गीला करके रख दिया है और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। तो इसी तरह से सारी कटिंग्स लगा लेती हूँ। और दोस्तों कोई भी कटिंग को सक्सेस होना है या नहीं होना है ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें उसको क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। कोई भी कटिंग मिले उसको ट्राई करना चाहिए। अब ये देखिए ये जो क्रूटन्स की कटिंग बच गई हैं इनको पानी में डाल दूँगी। और ब्रूटिंग होती है नहीं होती है ये बात की बात है, लेकिन ट्राई करने में क्या ही जाता है और लग भी सुंदर रहा है। तो इस तरह से हमें एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए और गार्डनिंग में सीखते रहना चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरी ये शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं बाकी की कटिंग्स भी लगा लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपको नए वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी कटिंग्स को लगा लिया है और एलोवेरा जेल जो है रूटिंग में मदद करता है, रूटिंग हार्मोन का काम करता है। तो देखते हैं ये कैसे सक्सेस होता है। और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो आपके साथ शेयर करूँगी और सक्सेसफुल नहीं रहा तब भी शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।